क्रोध में तिलमिलाने लगा, कांपने लगा और तुरंत वह नदी में प्रवेश किया और जल लेकर के परीक्षित को साफ दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलान्नार चोरी गोवे तदद्रुहम्। तूने अपने राजपाट के मद में दंभ में अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि आज के 7वें दिवस तूने मरे हुए सर्प को डालकर मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि आज के 7वें दिन सर्प के ही डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक साप तुझे डसेगा और तू आज के 7वें दिन मर जाएगा। और जल को छोड़ दिया महाराज। आश्रम में दौड़ा दौड़ा आया जब अपने पिता को उस मरे हुए सर्प से लिपटे हुए अवस्था में देखा तो रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुन करके समीक मुनि का ध्यान भूल गया। पूछते हैं बेटा क्यों रोते हो, समझाने लगे। और जब देखा कि गले में मरा हुआ सर्प है, उठा करके एक किनारे रख दिए। और बालक तो रो ही रहा था, तो अन्य बच्चों से पूछे कि क्या बात है, तो सबने पूरा वृत्तांत बता दिया। और ये भी बताया कि ऋषि कुमार ने शाप दे दिया है कि आज के 7वें दिन महाराज सर्पदंश से समाप्त हो जाएंगे। समीक मुनि को बड़ा दुख हुआ कि परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब कभी पैदा नहीं होगा। अरे उसने भगवान का दर्शन किया था, किसी प्रभाव में आकर के गलतियां हो जाती है। तूने इतना बड़ा अपराध किया, उन्हें शाप दे दिया। अब जो भी राजा होंगे सब धर्म का व्यापार करने वाले होंगे, धर्म में लगाव रखने वाले नहीं होंगे। और परीक्षित के बाद से महाराज जितने राजा हुए हैं, आज तक कोई वास्तव में धार्मिक राजा नहीं हुआ। सब धर्म को खेल की तरह लेते हैं और लोगों को उलझा करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहते हैं। समीक मुनि को लगा कि अब इसका कोई उपाय तो किया जा नहीं सकता, लेकिन कम से कम राजा को ये सूचना तो दे दी जाए। तो कुछ बालकों को भेजते हैं कि जाकर के राजा को सूचना दे दी जाए। आश्रम में रहने वाले बालक परीक्षित के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत बताते हैं। परीक्षित महाराज बड़े दुखी होते हैं कि मेरे द्वारा ये क्या हो गया। मेरे गोविंद हमेशा ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे और मेरे वंश परंपरा ने सदा ब्राह्मणों की पूजा की है, और मेरे द्वारा इतना निंदित कार्य हो कैसे गया। अहो मया नीचे मनार्य कृतम निराकसी ब्राह्मणे गूढ़ तेजसी। अपने ऊपर ग्लानि कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन जो हो गया अब क्या कर सकते हैं। और बच्चों ने जब सूचना दी तो सब कुछ उन्होंने छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा राजपाट का भाग और राजसी वस्त्रों का भी त्याग कर दिए महाराज। और आगे गंगा जी के तट पर हरिद्वार के पास में सुखताल नामक स्थान है, उसी गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही अन्य संत महात्माओं को पता चला कि हमारे सम्राट आज के 7वें दिन मरने वाले हैं, तो सब लोग परीक्षित के पास में पहुंच रहे हैं। अत्रिर्वरिष्ठश्च वनः सर्वमानविष्टने विरभिगुरंगिराश्च पराशरो राजसुदोथराम उतत्थ इंद्र प्रमदेत्मवाह। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, च्यवन, व्यास सब लोग परीक्षित के पास में जा रहे हैं और सबका सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए सबसे परीक्षित एक ही बात पूछते हैं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और सब लोग विचार विमर्श में ही थे कि राजा के सामने मृत्यु का संकट आया है, 7 दिन मात्र इनके पास में है, इसमें क्या किया जाए। और तब तक उनके बीच में तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामतमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो
वृतश्चमालैरवधूत वेशः। सबके बीच में भगवान व्यासपुत्र, मानो व्यासपुत्र के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों। सुखदेव भगवान का सबके बीच में आगमन हो रहा है। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो। कह रहे हैं कि भगवान व्यासपुत्र परीक्षित के सामने जन्म लेने से पहले ही मृत्यु का संकट आया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो भगवान ने वहां पर अस्त्र से रक्षा किया था, गला लेकर के प्रविष्ट हुए थे। लेकिन आज एक ब्राह्मण बालक ने वाक वज्र चलाया है, वाणी के द्वारा अभिशाप दिया है, वाणी रूपी वज्र से प्रहार किया है। तो उस वाणी रूपी वज्र के प्रहार से बचाने के लिए आज मानो भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में पधारे हों, और भगवान ही वास्तव में सुखदेव के रूप में पधारे हैं कि उन्होंने जब वाणी से शाप दिया है तो इन्हें अब वाणी के द्वारा ही परम गति को प्रदान किया जाएगा। और जब आ रहे हैं अलक्ष्य लिंग, उनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद नहीं है। नवयुवती जितनी भी युवतियां हैं सब उन्हें देख करके आश्चर्यचकित हैं, एकटक देखती ही जा रही हैं, और आसपास बच्चे नंगा बाबा करके चिढ़ा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जब सबके सामने पहुंचे और बड़े बड़े हजारों साल के 10,000 साल के मुनि महात्मा खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सबने देखा कि जिसे हम कोई पागल बाबा समझ रहे हैं तो कोई सिद्ध महात्मा दिख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी संत महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और परीक्षित को भी लगा कि जब इतने बड़े बड़े संत महात्मा इनका सम्मान कर रहे हैं तो कोई साधारण बालक नहीं है। परीक्षित भी खड़े होकर के प्रणाम किए, उनका पूजन करके प्रणाम करके उनसे यही प्रश्न करते हैं कि महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्तेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस हेतु से मैं यहाँ पर बैठा हूँ उसका एक ही उद्देश्य है कि आज के 7वें दिन मैं मरने वाला हूँ, और जिसे 7 दिनों में मरना हो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मरने वाले को, ऐसे म्रियमाण को क्या करना चाहिए। इस तरह से जब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि अरे कोई आता है तो उसे कम से कम बैठाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, कुछ सेवा शुश्रूषा करते हैं, फिर अपनी बातों को रखते हैं, और तुम पहुंचते ही जो है प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। परीक्षित कहते हैं कि महाराज मैं जानता हूं आप वो दोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले हैं नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बात रख दूं ताकि आप निवारण करने के बाद ही यहाँ से जाएं। इस तरह से सुखदेव भगवान वहां पर पधार चुके हैं। परीक्षित अपने प्रश्न को भी रख दिए हैं। अब परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देंगे सुखदेव जी। अब उनके प्रश्नों के जो भी उत्तर होंगे वह कल के सत्र में सुखदेव जी महाराज के द्वारा दिया जाएगा। बोले श्री शुक्राचार्य भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको ला